नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के इस एपिसोड में हमें आपसे बहुत सारे प्रश्न मिले। पिछले दिनों हमारी यात्राएं बहुत चल रही थी, तो हम फ्राइडे फैक्ट्स का एपिसोड 1-2 सप्ताह नहीं लेकर के आ पाए। हमें एक प्रश्न बार बार मिल रहा है और आज हम उस ही प्रश्न पर बात कर रहे हैं। आप लोगों ने ये प्रश्न भेजा, इसका अर्थ है कि आपका विश्वास फ्राइडे फैक्ट्स पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर मन में तो उठते हैं पर हम पूछ नहीं पाते। तो हमें बहुत सारे साधकों से ये प्रश्न प्राप्त हुआ कि आचार्य जी, गृहस्थ जीवन में अक्सर हमने बड़ों को ये कहते सुना है कि संध्या समय में संभोग नहीं करना चाहिए, यानी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। पति पत्नी के बीच ये संध्या समय वाला फैक्टर आखिर क्यों? आज हम करेंगे इसका वैज्ञानिक विश्लेषण। आपने बहुत सारे जगह इसको डेफिनेटली ढूंढा भी होगा। अगर आपको ये प्रश्न मन में उठा तो आप उसका उत्तर भी जानना चाहते थे, आपने उसको गूगल भी किया होगा। आपको अनेक पौराणिक कथाएं भी इस विषय में मिली होंगी। सच बात है, अगर आप पुराणों को उठा करके देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी कथाएं मिलती हैं जिसका क्रक्स ये निकलता है कि यदि कोई पति पत्नी, कोई दंपति संध्या समय में शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो वो उचित नहीं है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और तब आपके मन में और प्रश्न उठा होगा कि अगर हम सिर्फ पौराणिक कथाओं की बात ना करें तो इसके पीछे का आखिर विज्ञान क्या है। आज हम इसके पीछे के विज्ञान को ही समझेंगे और दाम्पत्य जीवन के ऐसे कंफ्यूजन्स को हमें क्लियर करना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान बहुत सीधा सा है। पहले तो संध्या समय क्या, जिस वक्त 2 प्रहर मिलते हैं, तो वो समय मुख्य रूप से प्रातः काल, जब रात्रि जा रही है और सूर्य आ रहे हैं, यानी रात जा रही है, रोशनी आ रही है, वो संध्या समय होता है। 2 प्रहर, 2 काल मिल रहे हैं। फिर शाम का समय भी, जिस वक्त दिन जा रहा है और रात आ रही है। ये 2 महत्वपूर्ण ऐसे समय हैं जिसमें हम क्या होता है हमारे शरीर में, क्या होता है हमारे जीवन में, उसको समझते हैं। 2 हार्मोन्स हमारे भीतर बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स अलग होते हैं, देन बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं। 2 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसमें से एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जिसको स्लीप हार्मोन कहा जाता है। जब अंधेरा होता है, रात्रि होती है, तब ये हार्मोन बॉडी में सिक्रीट होता है नेचुरली। दूसरा एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहा गया। अब जैसे ही कहो स्ट्रेस हार्मोन तो मन में एक अवधारणा आती है कि अरे स्ट्रेस मतलब वो एक बीमारी। स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। ये ऐसे ही जैसे थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड तो बेचारा एक ग्लैंड है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी है जिसको हम जनरल भाषा में थायराइड कहने लगे कि अरे हमको थायराइड हो गया। ऐसे ही हमको स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस का मतलब जब शरीर अलर्ट है या स्ट्रेच कर रहा है या एक्टिविटी में है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल सुबह सूर्य उदय के साथ जब आपका बॉडी फिर स्ट्रेस में आता है, फिर वो एक्टिविटी में आता है और शाम तक रहता है, सूर्य अस्त तक। तो ये जो संध्या समय इस वक्त क्या हो रहा है, रात्रि होने पर मेलाटोनिन का सिक्रीशन है, सुबह होने पर कॉर्टिसोल का सिक्रेशन है। अब जब रात्रि जा रही है और सुबह आ रही है तो मेलाटोनिन लो हो रहा है, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है बॉडी में, और फिर मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल एक स्थान पर आकर मिल जाते हैं। वही है हमारा संध्या का प्रहर, वही है हमारा संध्या का समय। इस समय पर जो भी हमारी आध्यात्मिक एक्टिविटीज हैं, और सरल भाषा में कहें जो आत्म उन्नति की एक्टिविटीज हैं, और भी सरल भाषा में कहें जिसमें ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी होता है, एनर्जीज अपवर्ड होती हैं, जैसे मेडिटेशन, जैसे प्राणायाम, जैसे योगाभ्यास, जैसे नृत्य की साधना, जैसे संगीत की साधना, जैसे पूजा करना, जैसे यज्ञ करना, जैसे स्वाध्याय करना, गीता का अध्ययन करना, होली टेक्स्ट का अध्ययन करना। और आपने ये तक सुना होगा कि बच्चों को इस समय पर पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमारी एनर्जीज अपवर्ड होती हैं, और इस वक्त जो आप करते हैं उसको साध भी लेते हैं। बस यही कारण है कि इस समय पर
सोना भी निषेध है और शारीरिक संबंध या संभोग भी निषेध है पति पत्नी के बीच। तो ये इसका साइंटिफिक लॉजिक है। और इसके अलावा जो पौराणिक कथाएं हैं वो तो निश्चित रूप से आपने बहुत सारी गूगल कर ही ली होंगी, आपको मिल ही गई होगी। हम बार बार इस फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा के माध्यम से, इनसाइट टू इंडियन कल्चर के माध्यम से आप तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी जितनी भी पौराणिक चीजें हैं, जो सनातन संस्कृति है, वो वैज्ञानिक संस्कृति है। सनातन लेकिन क्या है, आप जानना चाहते हैं? क्या है सनातन, क्या है हिंदू, क्या है वैदिक? क्या ये तीनों एक ही हैं या एक ही हैं तो अलग नाम क्यों है, और अलग नाम है तो क्या ये तीनों अलग हैं? इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिएगा। हम आने वाले एपिसोड्स में निश्चित रूप से इसका उत्तर लेकर के आएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। कोशिश करें कि संध्या काल का यूटिलाइजेशन करें, और हाँ, संध्या काल में सोना भी निषेध है, इसलिए प्रातः काल उठें। अगर अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम रोगों को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना, जो प्रातः काल सूर्य उदय हो रहा है, तुम पड़े बिस्तर में सो रहे हो, तो रोग तो निश्चित रूप से आएंगे। तो संध्या समय ऊर्जा का समय है, संध्या समय प्राप्ति का समय है, संध्या समय आध्यात्मिक समय है, और उसका लॉजिक है हमारा मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल हार्मोन का मिलना। आप भी संध्या समय को यूटिलाइज करें। अगर मन में कोई और प्रश्न है, कोई और संशय है, बेझिझक आप हमारे साथ अपने प्रश्नों को साझा कर सकते हैं। बिना आपका नाम मेंशन किए आपके प्रश्नों के उत्तर संस्कृति से जुड़े हुए, सनातन से जुड़े हुए हम देने का प्रयास करेंगे। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें। मिलते हैं अगले फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा में। हरिओम।